हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन एवं इससे संबंधित मुख्य बातें, जो कि होगा हमारा क्लास 10वीं का। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा यदि जानने का चेष्टा करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आएंगे, सिंपल सा परिभाषा है कि ऐसा यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वे जितने सारे यौगिक हैं जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इसका अगला क्या है, इसके टाइप्स के बारे में। इसके यदि टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हम लोगों ने जाना इसके ये प्रकार क्या है। चलिए अब ये सभी प्रकार को क्या करते हैं हम लोग एक एक करके डिटेल कर लेते हैं। चलिए जब नए स्लाइड में आते हैं तो नए स्लाइड में हम लोग पहले जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसका डिफिनेशन तो बहुत सिंपल ही आता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं आपस में एकल आबंध अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इतना ही सिंपल है। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। तो और जानने में आ गए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है सो दूसरा नाम पैराफिन है, ये याद रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम पैराफिन है। और इसे क्या कहते हैं? तो पैराफिन का अर्थ कम अभिक्रियाशील होता है। पैराफिन का अर्थ ही कम अभिक्रियाशील होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कम अभिक्रियाशील कहते हैं, क्यों? तो क्योंकि यह पैराफिन होता है और पैराफिन का अर्थ भी होता है कम अभिक्रियाशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं जब यदि हम लोग बात करें IUPAC नाम का, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम एल्केन होता है। क्या साथियों आप IUPAC के नाम का फुल फॉर्म जानते हैं? यदि जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, आप याद रखेंगे। यदि इसकी बात करते हैं प्रथम सदस्य का, तो इसका प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है मीथेन CH4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में जो है सो इसका कुछ नाम लिखा गया है, एल्केन का कुछ अन्य उदाहरण है। तो अन्य उदाहरण में सबसे पहला ये तो क्रम संख्या दिया है 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक का। अब इसका सामान्य सूत्र भी दिया गया है CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग n की जगह पे 1 2 3 ये सब डाल के सबका निकाल सकते हैं। तो ये लिखा गया है मीथेन का CH4, एथेन की बात करें तो C2H6, प्रोपेन की यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा C3H8। बात करते हैं ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का होगा C4H10। पेंटेन की बात करें तो पेंटेन मतलब C5H12, 2 गुने से 2 अधिक हो रही है यहाँ पे परमाणु संख्या, ये याद रखना है। हेक्सेन का आ जाएगा C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, जबकि नॉनेन का C9 और H20 और डेकेन का C10 और H22। ये तो हो गए एल्केन के कुछ उदाहरण। यदि अब बात करते हैं अगला, तो अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त की बात जाने, अब असंतृप्त का भी जान लेते हैं। तो असंतृप्त का भी डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल सा है, वो है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते हैं, उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कैसे कैसे जुड़ा होता है। तो इसमें कार्बन परमाणु द्विआबंध डबल बॉन्ड एवं त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके बारे में और जाने तो यह अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और
एल्काइन। अब हम यहाँ पे जानते हैं एल्किन और एल्काइन के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग एल्किन के बारे में जान लेते हैं। एल्किन, तो एल्किन क्या है साथियों, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो उसके टाइप्स को भी क्यों ना पढ़ लें, इसीलिए हमने ये भी चुना कि इसको भी अभी ही पढ़ लेते हैं। चलिए, तो इसका डिफिनीशन में जानेंगे। पहले, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विया बंध डबल बॉन्ड और अंतिम कार्बन परमाणु एकल आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे ही एल्कीन कहा जाता है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? यदि सामान्य सूत्र की बात करें, सॉरी यहाँ पे सामान्य होगा, सामान्य हो गया है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये याद रखना है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। और यदि आगे बात करते हैं तो ये भी आता है हमारा, एल्कीन का अर्थ तेल का निर्माण करने वाला होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ओलिफिन का अर्थ तेल का निर्माण करने वाला होता है। एल्कीन की प्रथम सदस्य की यदि बात करें तो इसकी प्रथम सदस्य एथीन होता है, जिसका सूत्र यहाँ पे है C2H4। तो एल्कीन के कुछ उदाहरण भी यहाँ पे है, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन है और साथ ही पेंटीन भी है। ये सारे जो है सो उदाहरण है किसके? तो ये सारे उदाहरण हैं एल्कीन के। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन में जब यदि हम आते हैं तो एल्काइन का भी बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, जिस हाइड्रोकार्बन के अंतिम कार्बन परमाणु आपस में त्रिआबंध एवं शेष कार्बन परमाणु, यहाँ पे कार्बन होगा साथियों, शेष कार्बन परमाणु एकल आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। अब एल्काइन की यदि बात करें सामान्य सूत्र का, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जबकि एल्काइन का प्रथम सदस्य का यदि बात करें तो इसका प्रथम सदस्य एथाइन C2H2 होता है। एथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन भी है, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है अन्य नाम या दूसरा नाम करके। एल्काइन का कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। जब हम लोग इसका अलग अलग जान लिए हैं तो संतृप्त और असंतृप्त में क्या करते हैं, डिफरेंस भी पता कर लेते हैं। अंतर पता करने में क्या जा रहा है, इतना सारा क्वेश्चन लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए, तो जब भी याद रखेंगे, जब भी डिफरेंस वाली क्वेश्चन होता है तो हम लोग लेफ्ट और राइट में ही लिखेंगे, बायां और दायां करके लिखेंगे। तो हम लोगों ने बायां साइड में क्या किया है, संतृप्त को रखा हुआ है और दाहिना साइड में असंतृप्त को। चलिए, तो संतृप्त में लिखते हैं यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त में यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी प्रकार से इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। किसका? तो ये आएगा एल्केन में आ जाएगा। चलिए, जबकि असंतृप्त में इसका संरचना सूत्र जो है सो संरचना सूत्र होगा, ना कि सामान्य, CnH2n एवं CnH2n-2 होता है। साथ ही संतृप्त में आगे बढ़ते हैं तो इसे लिख सकते हैं, इसे एल्केन कहते हैं। जबकि असंतृप्त में बढ़े तो इसे एल्कीन एवं एल्काइन कहा जाता है। और एक पॉइंट और कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, किसमें दिया जाएगा, संतृप्त में। जबकि असंतृप्त में इसका प्रथम सदस्य एथीन एवं एथाइन होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड में। चलिए, अब संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पढ़ लिए, तो अब बारी आ गई नंबर 3, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने। ये तीसरा नंबर था। चलिए, तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जिन कार्बनिक यौगिकों के गुण संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों के समान होता है, परंतु उनके कार्बन की संरचना एक वलय, एक रिंग के समान होता है, उसे ही या उसी हाइड्रोकार्बन को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n ही होता है। चलिए, तो इसका संरचना सूत्र समान होना चाहिए ना, ताकि इसका होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन C3H6, जबकि एक अन्य एग्जाम्पल ले तो साइक्लोब्यूटेन C4H10।
तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा है ये साइक्लोप्रोपेन है, C3H6 आप देख सकते हैं 3 कार्बन परमाणु है और जो सो हाइड्रोजन के परमाणु 6 हैं। यहाँ भी इसी तरह का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये A के लिए अर्थात साइक्लोप्रोपेन हो गया, और ये B, ये भी एक तो वलय के समान ही है, तो ये आ गया साइक्लोब्यूटेन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए ये भी बहुत सिंपल है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 कार्बन परमाणु एक बंध श्रृंखला में जुड़े होते हैं और आपस में एकल आबंध एवं द्विआबंध से जुड़े होते हैं, उसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम उदाहरण जो होता है वो होता है बेंजीन, ये सबसे बेस्ट होता है। तो बेंजीन का यहाँ पे संरचना सूत्र भी दिया गया है, देखिए किस तरह से बनाता है, और कुछ अधिक जानकारी यहाँ पे है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका मोलर मास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, IUPAC ID है, सारा कुछ यहाँ पे हमने दे दिया है। तो चलिए ये तो बेंजीन की रह गई बात, तो हाइड्रोकार्बन हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ जो है सो इससे पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो मैंने नीचे बताया हुआ। चलिए आते हैं पॉइंट्स पे, तो वो है C1 से C4, मतलब कार्बन का जो सो 1 से लेके 4 तक का ये बताया गया। तो C1 से C4 के बीच वाले हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जबकि C5 वाला कार्बन परमाणु कमरे के ताप पर गैसीय द्रव के अवस्था में पाई जाती है। ये भी हमने जाना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये है C6 से C16 के बीच वाले हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है C16 से ऊपर वाला हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो साथियों आज हम लोगों ने जाना हाइड्रोकार्बन के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।